हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ मैं न्यूज़पेपर वोकेबलरी वर्ड्स, मतलब न्यूज़पेपर से लिए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ये सभी वर्ड्स मैंने कल के न्यूज़पेपर यानी कि 25 जून के न्यूज़पेपर से लिए हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तनावपूर्ण, असामान्य या खराब या अमित्रतापूर्ण, मतलब दुश्मनी जैसे या परेशान करने वाले। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं डैमेज्ड, ट्रबल्ड, टेंस, अनईजी, अनफ्रेंडली, फ्रॉट और अनरिलैक्स्ड। इन सभी वर्ड्स का भी मतलब तनावपूर्ण, असामान्य, खराब या अमित्रतापूर्ण होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं रिलैक्स्ड, फ्रेंडली, ईजी, कंफर्टेबल और नाइव। रिलैक्स्ड मतलब तनाव मुक्त, जहाँ पर कोई भी टेंशन ना हो। फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण। ईजी और कंफर्टेबल का मतलब होता है सहज या शांत। और नाइव का मतलब होता है सरल, मतलब बिना परेशानी या बिना तनाव वाला। एग्जाम्पल है इसका टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज सीम स्ट्रेन्ड बियॉन्ड इमीडिएट रिपेयर। दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण लगती हैं जो जल्दी सुधार के बाहर हैं। मतलब दो देशों के बीच में जो रिलेशन है वो तनावपूर्ण है, मित्रतापूर्ण नहीं है, दुश्मनी जैसा है, जो जल्दी सुधरने के बाहर है, मतलब जल्दी सुधार होने की कोई भी संभावना नहीं है। सेंटेंस में एक वर्ड आया है टाइज, जिसका मतलब होता है संबंध या रिश्ता। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके बॉन्ड, रिलेशनशिप और कनेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है मनूवर। मनूवर एक नाउन है जिसका मतलब होता है दांवपेच, पैंतरेबाजी, चालबाजी या चालाकी भरी हरकत। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं एक्टिविटी, टैक्टिक, डॉज, रूज, आर्टिफस, सब्टरफ्यूज और प्लॉय, मतलब दांवपेच या चालबाजी। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं इनएक्टिविटी, इनएक्शन, स्टॉपेज और ऑनेस्टी। इनएक्टिविटी और इनएक्शन मतलब निष्क्रियता, कोई भी काम ना करना या कोई क्रिया ना करना। स्टॉपेज रुकावट और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। द पार्टी लीडर वोन द इलेक्शन बिकॉज ऑफ हिज मिनिस्टर्स मनूवर। पार्टी के नेता ने अपने मंत्री की पैंतरेबाजी या चालबाजी की वजह से चुनाव जीता। तो मनूवर का मतलब दांवपेच या चालबाजी। नेक्स्ट वर्ड है हाव। हाव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आधा कर देना या आधा कम कर देना या आधा कम हो जाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं कट इन हाफ, बाइसेक्ट, स्प्लिट, हाफ और डिवाइड। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं डबल, कंबाइन और फ्यूज, मतलब दुगना करना या जोड़ना। द बैंक हाफ्ड इट्स डिस्काउंट रेट। बैंक ने अपनी छूट की दर को, मतलब डिस्काउंट रेट को आधा कर दिया। तो हाफ का मतलब आधा कर देना या आधा कम कर देना। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेट। डिप्लोमेट एक नाउन है जिसका मतलब होता है राजदूत या राजनयिक। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं एम्बेसडर, कौंसल और परसुवेंट। इन वर्ड्स का मतलब भी राजदूत या राजनयिक होता है। नेक्स्ट वर्ड है मिशन। मिशन भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है राजदूतावास या दूतावास, मतलब जहाँ पर राजनयिक रहते हैं या काम करते हैं। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एम्बेसी और कॉन्सुलेट। और आगे का वर्ड है जो न्यूज़पेपर में आया था वो है डिप्लोमेटिक मिशन, जो एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग डिप्लोमेट्स फ्रॉम वन नेशन और कंट्री प्रेजेंट इन अनदर एज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फर्स्ट। मतलब किसी देश के लोगों का वह समूह जो किसी दूसरे देश में रहते हुए आधिकारिक तौर पर अपने
देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब किसी दूसरी कंट्री में रहते हुए अपने देश को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें बोलते हैं डिप्लोमेटिक मिशन। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं, मतलब डिप्लोमेटिक मिशन को फॉरेन मिशन या परमानेंट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया हैज़ आस्क्ड पाकिस्तान टू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन इन ईच अदर्स कैपिटल। इस एग्जाम्पल को भी मैंने न्यूज़पेपर से ही लिया है। तो इसका मतलब होता है भारत ने पाकिस्तान को एक दूसरे की राजधानी में राजनयिक मिशनों की ताकत, यहाँ पर ताकत से मतलब स्टाफ को आधा करने को कहा है, मतलब डिप्लोमेटिक मिशन में जो लोग काम करते हैं उन्हें कम करने को कहा है। नेक्स्ट वर्ड है डेमार्श। डेमार्श एक नाउन है जिसे फ्रेंच वर्ड डेमार्शर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टेक स्टेप, यानी कि कोई कदम उठाना। डेमार्श का मतलब होता है कार्यवाही या राजनीतिक या राजनयिक मामलों में कार्यवाही। अ कोर्स ऑफ एक्शन इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मतलब जो राजनीतिक रिलेशंस होते हैं दो देशों के बीच में, उनमें किया गया कोई एक्शन होता है, उसे बोलते हैं डेमार्श। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एक्शन, स्टेप, मूव, इनिशिएटिव और प्रोसीजर। एंटोनिम वर्ड्स होती हैं इसके इनएक्शन, इनएक्टिविटी, सीजेशन, स्टॉप ओवर और स्टैंड स्टिल। इनएक्शन और इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता या कर्महीनता, और सीजेशन, स्टॉप ओवर और स्टैंड स्टिल का मतलब ठहराव या रुकावट। पाकिस्तान रिलीज्ड 2 इंडियन हाई कमीशन स्टाफर्स इन इस्लामाबाद आफ्टर स्ट्रॉन्ग डेमार्श बाय इंडिया। पाकिस्तान ने भारत द्वारा मजबूत कार्यवाही के बाद इस्लामाबाद में 2 भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को रिहा कर दिया। ये एग्जाम्पल भी द हिंदू न्यूज़पेपर से ही लिया गया है। तो डेमार्श का मतलब कार्यवाही। नेक्स्ट वर्ड है पर्सनेल। पर्सनेल एक नाउन है जिसका मतलब होता है कर्मचारी, कार्यकर्ता या किसी विभाग, संगठन या संस्था में काम करने वाले लोग। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके वर्कफोर्स, स्टाफ, एम्प्लॉई, वर्कर, क्रू। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी कर्मचारी या कार्यकर्ता होता है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एम्प्लॉयर और बॉस। सेवरल पर्सनल वर आस्क्ड टू रिज़ाइन आफ्टर इनर कंपनी फ्रॉड। कंपनी की आंतरिक या भीतरी धोखाधड़ी का पता चलने के बाद कई कर्मचारियों या कर्मियों को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया, मतलब कंपनी के ही लोगों द्वारा कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने की वजह से वहाँ के लोगों को इस्तीफ़ा देने को कहा गया। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशन। कंटेंशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है विवाद, झगड़ा, तर्क, दावा, आरोप या इल्ज़ाम। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एलिगेशन, आर्ग्यूमेंट, क्लेम, ब्लेम, चार्ज, कंप्लेंट, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट और असर्शन। एंटोनिम वर्ड्स मतलब अपोजिट वर्ड्स हैं इसके पीस, सेरेनिटी, एग्रीमेंट, कन्फर्मिटी, सिंपैथी और हार्मनी। पीस और सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, एग्रीमेंट, कन्फर्मिटी और सिंपैथी मतलब सहमति, और हार्मनी का मतलब एकमत। पाकिस्तान्स कंटेंशन वॉज दैट द 2 men अरेस्टेड कैरिंग फेक करेंसी। पाकिस्तान का आरोप था कि गिरफ्तार किए गए 2 लोग नकली मुद्रा ले जा रहे थे, मतलब फेक करेंसी ले जा रहे थे। तो कंटेंशन का मतलब विवाद, झगड़ा, आरोप या इल्ज़ाम। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है निष्कासन, बहिष्कार यानी कि निकाला जाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रिमूवल, डिसमिसल, इजेक्शन, एक्सक्लूजन और आउस्टर। एंटोनिम वर्ड्स हैं वेलकम, ब्लेंड, इंटीग्रेशन और असीमिलेशन, मतलब स्वागत या मेल। वेलकम का मतलब स्वागत, बाकी सभी वर्ड्स का मतलब है मेल। पाकिस्तान कंडेम्स इंडियाज़ एक्सपल्शन ऑफ डिप्लोमेट्स एट डेलिकेट टाइम आफ्टर चाइना क्लैश। चीन की झड़प के बाद पाकिस्तान ने नाजुक समय पर राजनयिकों के निष्कासन की निंदा की।
नेक्स्ट वर्ड है एक्सपियनोज। एक्सपियनोज एक नाउन है जिसका मतलब होता है जासूसी या गुप्तचरी। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्पेइंग, एस्पाइल, इंटेलिजेंस, स्नूपिंग, इन्फिल्ट्रेशन और सर्वेलेंस मतलब जासूसी। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ एस्पियोनॉज बाय द राइवल कंपनी। प्रतिद्वंदी कंपनी के द्वारा उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। सेकंड एग्जाम्पल है हिज कंपनी एक्सपेल्ड हिम बाय एक्यूजिंग हिम ऑफ एस्पियोनॉज मतलब उसकी कंपनी ने उसे जासूसी का आरोप लगाकर निष्कासित कर दिया या बाहर कर दिया। मतलब कंपनी ने उस पर जासूसी का आरोप लगाकर उसे बाहर निकाल दिया। तो एस्पियोनॉज मतलब जासूसी या गुप्तचरी।